नाज़रीन, 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि मेडिकल रिपोर्ट जो है सबमिट हो चुकी है। जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने बच्ची की ज़हनी कैफियत और ज़हनी मुआयना करके रिपोर्ट अदालत में सबमिट करा दी है। कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको पता चल गई हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको अभी तक पता नहीं चली हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम कोशिश करेंगे वो खबरें भी आपको दें। आपको पता होगा कि 5-6 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था, जब रिपोर्ट सबमिट भी नहीं होती तो मैंने कहा था कि डॉक्टरों ने क्या किया कि एक रिपोर्ट में ये बताया कि ज़हनी तौर पर बच्ची जो है दबाव का शिकार है। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन से ये जानेंगे। अमीन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, दोस्त बता चुके हैं, लेकिन ये बताएं कि अब क्या बच्ची अपने बाप के पास जाएगी? डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है? देखें जमाली साहब, ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और 2 डॉक्टर्स की जानिब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई जा चुकी है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है और हम तक जो रिपोर्ट की कॉपी पहुंची है उसमें रिपोर्ट का जो दूसरा सफ़ा है उसकी जो लास्ट लाइन में लिखा गया है कि शी इज़ विलिंग टू गो विद पेरेंट्स, यानी कि वो अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए उनके साथ रहने पे जो है रज़ामंद हो चुकी हैं। ये कहना था माहिर नफ्सियात की जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स है। ताहम जो रिकमेंड किया गया है वो यही किया गया है कि उनको मुस्तकिल तौर पे जो है वो एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है और मज़ीद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो बेचैनी का शिकार है। इससे पहले भी आपको पता है कि एक रिपोर्ट जमा हुई थी जिसमें उनका ये कहना था कि वो जो शेल्टर होम है वहाँ पर जो है कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं और सिर्फ एक फ़ीमेल वहाँ पे मौजूद है। इसकी वजह से भी ज़ाहिर सी बात है कि जब 1-2 माह से कोई इस ऐसी जगह पे मौजूद हो तो बेचैनी तो पैदा हो ही जाती है। तमाम इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात यही थी कि माहिर नफ्सियात की जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया है कि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के पास जाने और उनके साथ रहने के लिए जो है वो रज़ामंद है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स के सामने जो है वो उसने ये बात कही है और इस बात को माहिर नफ्सियात जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। उन्होंने ये कहा है, बाकी तफसीलात ये बताई गई हैं जो फॉर्मल है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस हुक्म पर महकमा सेहत ने एक मेडिकल टीम जो है या बोर्ड आप कह सकते हैं वो तश्कील दिया था जो 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल था और अब उन दोनों डॉक्टर्स की जानिब से रिपोर्ट जो है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जमा हो चुकी है और उसमें यह कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर यह तमाम कार्रवाई हुई है। मल्टीपल विज़िट्स किए गए हैं और मुख्तलिफ सेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं मग़विया बच्ची के साथ, ज़रा काज़मी के साथ। तो उसके बाद ये रिपोर्ट अब सबमिट हो चुकी है। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट इस हवाले से मज़ीद क्या फ़ैसला करती है और वालिदैन की तरफ से तो मेरे ख़्याल में एक दरख्वास्त दायर है फैमिली कोर्ट में कि कस्टडी जो है वो जब तक ये केस चलता रहेगा वो वालिदैन के हवाले की जाए। तो अब देखते हैं कि कोर्ट मज़ीद इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या अहकाम जारी करती है। अच्छा चलें आमीन, मतलब यूँ ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि अब रास्ते क्लियर हो गए हैं बच्ची अपने वालिदैन के पास जाने के लिए और अभी ये भी इत्तला है कि कोई नई दरख्वास्त भी जो है शायद दायर की जाए। ये क्या रिपोर्ट में कहीं साबित हुआ है कि जिस दिन बच्ची घर से निकली है उसी दिन भी ट्रामा में थी, उसी दिन भी दबाव में थी या उसी दिन भी किसी ऐसी कैफियत में कि बच्ची खुद के कंट्रोल में ना हो? ऐसी तो कोई बात इसमें आपको पता है कि माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट में तो इस तरह की कोई तस्दीक आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते कि उस वक्त उनकी क्या, चूँकि ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन कोई 6-7 महीने इस वाक़े को हो चुके हैं आपको पता है और तकरीबन 2-2.5 माह से जो है वो शेल्टर होम में वो रिहाइश पजीर है और 8 जून का ऑर्डर था और तमाम बातें आप पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। तमाम ये बात कहना अब कबल अज़ वक्त होगा। जो इम्पोर्टेंट बात जो मेरी नज़र से गुजरी है इस रिपोर्ट का जो हिस्सा है, मुझे जो लगी वो इस केस की अब से जो सबसे अहम पेशरफ़्त थी वो यही थी कि बच्ची ने जो है वो वालिदैन के साथ बाकायदा तौर पर जाने पर रज़ामंदी जो है वो ज़ाहिर कर दी है और मज़ीद इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि बच्ची जो है वो बेचैनी का शिकार है, उसे मज़ीद जो है वो मेंटल माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स की जो है वो ज़रूरत है ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो जो है वो स्टेबल हो सके। और मज़ीद अब देखते हैं कि कोर्ट मज़ीद विज़िट्स कंडक्ट करने का कहती है या नहीं, या इसके बाद कोई और विज़िट नहीं होंगे डॉक्टर्स के। ताम जब आज सुबह सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत थी, ज़हीर अहमद की दरख्वास्त और
जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, वो भी वहाँ पर पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि कल भी हमारी बच्ची के साथ मुलाकात है। तो हो सकता है कि कल की मुलाकात के बाद अदालत से एक मरतबा फिर रुजू किया जाए और अदालत से ये कहा जाए कि कस्टडी उनके हवाले की जाए, क्योंकि अब बच्ची ने भी अपने वालिदैन के साथ जाने की रजामंदी जाहिर कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी 5-6 दिन पहले, और यही बात हमने कही थी कि डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया है कि बच्ची जहनी दबाव की शिकार हैं, और आज ये तमाम चीज़ें तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। अब देखना ही है कि मेहदी काज़मी इस रिपोर्ट के बाद क्या दरख्वास्त दायर करते हैं, फैमिली कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, ये तो अब वक्त बताएगा। इस केस से जुड़े रहिए, इस चैनल पे जुड़े रहिए, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे हैं? ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ सवाल करते हैं खासतौर पर कि अदालत में ट्रायल जो है बड़ा तवील चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो आप भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, यकीनी तौर पर आप भी चाहते हैं जल्दी फैसला हो। तो अब तक की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा कि किस तरह बताइएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो निज़ाम है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो स्लो है, लेकिन क्योंकि मैं जो है वो कोर्ट से रिलेटेड बंदा नहीं हूँ, और मेरा तो ये एक पहला इंसिडेंट था। बेशक मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भले ही जो है वो मेरे फादर इन लॉ भी लायर थे, मेरा ब्रदर इन लॉ भी लायर है, लेकिन इस केस में आने के बाद मुझे पता चला बहुत सारी चीज़ों का जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस होने के बाद। तो हमारा जो निज़ाम है बेसिकली वो भले ही स्लो है, लेकिन आपको एट दी एंड यही इंसाफ फराहम करता है। मैं फिलवक्त मुतमईन हूँ। सर, आपकी मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स में आपकी जो लोग उस मीटिंग को लेकर सोचा भी छोड़ रहे हैं, तो उसको आप किस तरह की मीटिंग रही? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही तो बड़ी पॉजिटिव मीटिंग रही, तो आप ज़ाती तौर पर कैसा? एक मिनट साहब, आप जाके अपना फटाफट एफिडेविट करवा दीजिए, ठीक है? और इसमें आखिरी बार फिर मैं आपसे रुखसत आपसे बात करेगा या आप ही के पास आओ। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे हैं?